कि ये पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाए और कोर्ट की तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट की व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा। मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के दोषी समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी विधानसभा परिसर में आ चुके हैं। मार्शल द्वारा रिपोर्ट दी गई है। मार्शल विधानसभा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त समक्ष दोषी विधानसभा भवन में पहुंच गए। इन समक्ष दोषी व्यक्तियों को आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माननीय, इस घटना के विषय में मैं संक्षेप में सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दें। 15/9/2004 को हमारे एक माननीय तत्कालीन विधायक, वर्तमान में जो विधान परिषद के सदस्य हैं, सम्मानीय श्री सलील बिश्नोई जी, उन्होंने बिजली की सप्लाई को लेकर कानपुर में एक प्रदर्शन, धरना, जुलूस का आयोजन किया और वो जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। उसी वक्त जुलूस जो लोग आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अभी जो निर्देशित किया, श्री अब्दुल समद, शशिकांत शुक्ला, त्रिलोकी सिंह, छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्रा, मेहरबान सिंह, इन लोगों के पूरे पुलिस फोर्स ने उनको रोका और उनके साथ अभद्रता की, उनको एब्यूज भी किया, अपमानित भी किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ। यद्यपि सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और ये चाहते थे कि हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे दें। किसी प्रकार से उस दल ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता। और बाद में ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास 25/10/2004 को आया। विशेषाधिकार समिति ने पूरी तरीके से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्य जो है उसका अवलोकन किया और वहां पर एक वीडियो फिल्म भी बनी थी। इस पूरी घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उसका प्रदर्शन किया गया और विशेषाधिकार समिति ने अपने 28/7/2005 को जो निर्णय दिया उसमें 6 अधिकारियों जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को ये भी कहा, संस्तुति की कि इनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 19/8/2021 को पिछली विधानसभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गई। महाधिवक्ता की राय भी इसी बात के पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने जो संस्तुति की थी। उसके अतिरिक्त वर्तमान विधानसभा जो 18वीं विधानसभा है, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 1/2/23 और 27/2/23 को विशेषाधिकार की समिति की बैठक में विचारण दोषी पाए गए जाने पर निम्न लोगों को कारावास दंडित किए जाने के लिए संस्तुति की गई और ये भी संस्तुति की गई कि ये विधानसभा के समक्ष प्रकरण लाया जाए और जो लोग आज हमारे समक्ष खड़े हैं कटघरे में, उन लोगों को दंडित किया जाए, कारावास से दंडित किया जाए। आज ये सदन के समक्ष प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि हम उस कारावास की अवधि निर्धारित, अभी मैं जो प्रस्ताव करूंगा वो केवल इसी बात का कि ये पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाए और कोर्ट की तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट की व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम न्याय के ऊपर संवेदनशीलता को महत्व दिया गया माननीय, और संवेदनशीलता उसके ऊपर मानी गई है। हम भी उसी परंपरा के निर्वहन के एक प्रकार से आदी हैं, इसलिए हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका भी पक्ष, मानवर इन लोगों का पक्ष भी, जैसी की व्यवस्था है उसमें सुन लिया जाए। कम से कम इनको अपने बारे में